नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का अगला लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बताएंगे। तो अगर आप क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स साथ ही साथ सभी अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही इन चैप्टर्स को बहुत आसानी से करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल विद्यार्थी बंधु को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नई आने वाली अपडेट आप तक समय पर पहुंच जाए या सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न को शुरू करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होनी चाहिए। तो इससे पहले हमने जो भी लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने बताया था आपको कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, आपको दो जीरोज का एडिशन और उनका प्रोडक्ट दिया होगा, तो उसकी सहायता से आप किस प्रकार उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्राप्त करेंगे, आपको इसके बारे में चर्चा करनी होगी। तो सबसे पहली बात, यदि आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है, सपोज अल्फा और बीटा, तो उनका अगर आपको सम पता है, ठीक है ना, सपोज इसका सम कितना है, इसका सम सपोज आपको ए दिया गया हो। सपोज क्या है, ये मान लीजिए कि अल्फा और बीटा दो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, रूट है, लेकिन इनका वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन इनका सम पता है हमें। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है कितना है, ए है, और साथ ही साथ जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है अल्फा इंटू बीटा, वो भी हमें पता है कितना आ रहा है, बी आ रहा है। तो इस स्थिति में आप कैसे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्राप्त करेंगे? तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को याद रखेंगे तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना होगा, बल्कि यहाँ पर दिए गए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को पुट कर देना होगा। यानी कि जो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए, क्योंकि अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई थी, ए दी गई है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बी दी गई है, इक्वल टू 0। तो जरा सा इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो आप देखिए, अगर आपको जीरोज का एडिशन और जीरोज का प्रोडक्ट गिवन हो तो आप इस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इफ गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यदि आपको जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया हो तो आप किस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को प्राप्त करेंगे, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो इस प्रश्न के 6 पार्ट हैं। तो सबसे पहली बात, आपको इसे ट्रिक क्या, इसे आप याद रख लीजिएगा, जब भी आपको पेयर इस फॉर्म में दिए हों 1/4, -1, √2, 1/3 या √0, √5 या 1,1, तो ध्यान रखिएगा जो पहला पेयर होगा वो हमेशा अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिखा जाएगा, और जो दूसरा पेयर होगा वो अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में उसे डिनोट किया जाएगा। तो चलिए एक एक करके सभी पार्टों को सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला पार्ट का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो पहला पार्ट हमें क्या दिया गया है, पहला पार्ट हमें दिया गया है 1/4 -1। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी इन दो नंबर्स की सहायता से, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है, इनकी सहायता से हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है। तो यहाँ पर आप सीधे लिख लेंगे हेयर अल्फा प्लस बीटा, मैंने पहले ही कहा था कि जो पहला पेयर होगा वो अल्फा प्लस बीटा को डिनोट करेगा, और जो दूसरा पेयर होगा वो अल्फा इंटू बीटा को डिनोट करेगा। यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 होगी और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/4 होगी। और इससे पहले जब शुरुआत हमने करी थी तो मैंने बताया था कि अगर आपको जीरोज का सम और प्रोडक्ट पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे निकालते थे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 के रूप में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते थे जब हमें जीरोज का सम और प्रोडक्ट पता होता था। तो हम सिंपल से यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे बस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 इंटू 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो -1 है, इक्वल टू 0। से थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे तो आपका मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4, ये प्लस माइनस
माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, एलसीएम 4 ले लीजिएगा। एलसीएम अगर आप 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है वो 0 की ओर चला जाएगा, तो आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए आपने कितनी आसानी से उस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को प्राप्त कर लिया है। चलिए अब हम दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो दूसरा पार्ट आपको क्या दिया गया है, √2, 1/3। तो यहां पर भी आपको क्या दिया गया, सबसे पहले आप उसको लिख लेंगे। तो हेयर जो पहला पेयर होगा वो अल्फा प्लस बीटा को डिनोट करेगा, यानी कि √2 दिया गया है, और उनका प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा आपको 1/3 के फॉर्म में दिया गया है। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको अगर जीरोज का सम और प्रोडक्ट पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप सिंपल सा क्या करेंगे, इस वैल्यूज को पुट कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना आपको। यानी कि x² तो वैसे रहेगा, x वैसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है कितना है, √2 है, और अल्फा इंटू की वैल्यू की कितनी है, 1/3 है। तो यहाँ पर भी आप इसको अरेंज करिएगा, तो यहाँ पर भी एलसीएम आप 3 ले लीजिएगा। तो 3 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 3x² माइनस 3 इंटू √2 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपका ये 3 जो है 0 की ओर चला जाएगा, तो इससे आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए आपने फिर से कितनी आसानी से यहां पर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल प्राप्त कर लिया है। चलिए तीसरे भाग का सॉल्यूशन करते हैं। तो तीसरा पार्ट आपको किस प्रकार दिया गया है, 0,5। तो यहां पर जब आपको क्या दिया गया, यहां पर आपको दिया गया है हेयर, जब आप तुलना करेंगे अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दिया गया है, √5 दिया गया है। तो सिंपल से आपको क्या करना होगा, जो मैंने बताया है कि x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 में इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देना होगा और आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। यानी कि x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो √5 है इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही निकल कर आता है। यानी कि x² प्लस √5 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार आप यहां पर भी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम चौथे पार्ट को भी उसका भी सॉल्यूशन करते हैं। तो चौथा पार्ट आपको क्या दिया गया है, चौथा पार्ट आपको दिया गया है सिंपल सा 1,1। ये तो सबसे आसान प्रश्न है। तो हेयर जब आप लिखेंगे, हेयर गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा आपको पहला पेयर होता है तो 1 हो गया है, और उनका प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी आपको 1 ही दिया गया है। तो फिर से आपको इस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स को याद रखना होगा कि x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 के रूप में होता है। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, यानी कि x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा के बदले आप 1 पुट कर देंगे, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 ही है इक्वल टू 0। इसे सोल्व करिए, x² 1 से किसी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही निकल कर आता है, यानी कि माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर भी आपने रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को प्राप्त कर लिया है। चलिए अब हम पांचवें पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो पांचवा पार्ट आपको क्या दिया गया है, -1/4, 1/4। तो देखिए यहां पर आपको क्या दिया गया, वही काम हम करेंगे। हेयर अल्फा प्लस बीटा जो पहला पेयर होगा वो क्या होगा, जीरोज का सम के रूप में उसे हम डिनोट करेंगे, और जो अल्फा इंटू बीटा आपको दिया गया है वो 1/4 दिया गया है। बस आप क्या करेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को याद रखेंगे। अगर उसको आप याद रख पाएंगे तो इस टाइप के प्रश्न को तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो क्या था रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, x²
माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज को पुट कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू विथ साइन, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, माइनस 1/4 था और वहां पर वैल्यू है आपकी 1/4 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहां पर क्या है, एक माइनस और एक माइनस को प्लस कर देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि प्लस x/4 हो जाएगा और वहां आपका 1/4 तो बचेगा ही इक्वल्स टू 0। फिर से आप इसे थोड़ा सुव्यवस्थित फॉर्म में रखिए, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पर फिर से एलसीएम लेंगे 4। दोनों जगह में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दिक्कत है तो आप यहाँ पर 4x² कर देंगे और वहां x + 1 इक्वल्स टू 0। अब इस 4 को 0 की ओर भेज देंगे, तो फिर से आप जो आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलम मिलेगा वो 4x² + x + 1 इक्वल्स टू 0 के रूप में मिल जाएगा। ठीक है ना। जो छठा पार्ट दिया गया है वो इस प्रकार दिया गया है 4,1। तो यहां पर भी आप करेंगे, हेयर आपको क्या दिया गया है, हेयर अल्फा प्लस बीटा, जो पहला पेयर होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका 1 होगा। तो फिर से आपको उस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल को याद रखना होगा। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल किस फॉर्म का था, x² माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो बस सिंपली आप इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए वहां पर, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा आपका 4 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा आपका 1 दिया गया है इक्वल्स टू 0। इसे जरा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए आपने यहां पर भी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्राप्त कर लिया है। ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा प्रयास कैसा रहा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए, अगर बुरा लगा तो फिर भी कमेंट करिए, मैं अपना फिर से प्रयास करूंगा इससे बेहतर बना सकूं। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।